हेलो दोस्तों, आज हम समझते हैं एज एम आर का यूज हम कब और कहाँ कर सकते हैं। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको इस वीडियो के बाद एज एम आर में किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जहाँ पे सिंगुलर आए, सिंगुलर मतलब कोई भी सेंटेंस, जैसे यहाँ पे ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, कोई भी सिंगुलर नाउन आ गया। सिंगुलर नाउन में जैसे एवरीवन हो गया, ठीक है, आपका किसी का नाम आ गया, इन सब के साथ याद रखिएगा इज लगेगा, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट लिखा है, लेकिन यहाँ पे एडजेक्टिव भी आ सकता है, यहाँ पे एडवर्ब भी आ सकता है। तो चलिए सेंटेंस के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि वह एक बुद्धिमान लड़का है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछेंगे, कौन? तो कौन कौन है? तो यहाँ पे सीधा है वह। वह क्या हो गया? पूरी तरह से सब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पे हो गया ही। अब ही इसमें है कि नहीं? यस, बिल्कुल है ही के साथ क्या लगेगा? इज। तो यहाँ पे हमने इज लिख दिया, ठीक है। अब वो कैसा लड़का है? तो बुद्धिमान लड़का है। तो बुद्धिमान का स्पेलिंग होता है इंटेलिजेंट, ध्यान दीजिएगा। बुद्धिमान का इंग्लिश होता है इंटेलिजेंट। अब यहाँ पे इंटेलिजेंट, यहाँ पे इंटेलिजेंट कैसे लिखता है? तो हिंदी में लिखेंगे इन, ठीक है। इन किसका साउंड करता है? वावल्स का साउंड करता है, वावेल्स। तो वहाँ पे क्या लग जाएगा? एल लग जाएगा, ठीक है। और क्या है? लड़का, तो यहाँ पे बॉय। बहुत क्लियर, आपको समझ में आ गया। तो क्या करेंगे? ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, ठीक है। आगे देखते हैं। वह आज काफ़ी दुखी है। अब दुखी का इंग्लिश क्या होता है? सैड। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। कौन दुखी है? तो वह। तो यहाँ पे हम लड़का भी बोल सकते हैं, लड़की भी बोल सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो क्या करेंगे? सी, हम लड़की मान के चलते हैं, तो सी। और सी के साथ क्या लगेगा? यहाँ पे देखिएगा इज लगेगा। तो यहाँ पे इज लिख दिया। अब यहाँ पे काफ़ी, यहाँ पे काफ़ी, यहाँ पे क्वाइट भी बोल सकते हो, यहाँ पे वेरी हम मान के चल रहे हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा। तो वेरी हो गया। और दुखी का इंग्लिश होता है सैड। और कब की बात हो रही है? तो आज की बात हो रही है, तो टुडे। तो क्या हो जाएगा? सी इज वेरी सैड टुडे। ये हमको लगता है यहाँ पे इज की आपको थोड़ा बहुत क्लियरिटी हो गई होगी, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, इट का प्रयोग कहाँ करते हैं? थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। इट, अब इट वहाँ यूज करेंगे जहाँ पे आपका सब्जेक्ट थोड़ा सा मिसिंग होता है, हम सब्जेक्ट आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, वहाँ पे इट का यूज करते हैं। जैसे मौसम बहुत सुहाना है, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट जहाँ पे मिसिंग हो तो वहाँ पे लिख देंगे इट। और इट के साथ हमने क्या बताया है? इज लग गया। बहुत, बहुत का वेरी प्लीजेंट वेदर, इट इज वेरी प्लीजेंट वेदर, ठीक है। आज मौसम बहुत सुहाना है। मैंने आज बोल दिया, तो यहाँ पे लास्ट पे टुडे भी लगा दीजिएगा, ठीक है। एक सेंटेंस देखिएगा, आज, ठीक है, आज चारों तरफ काफ़ी अंधेरा है। अब यहाँ पे भी सब्जेक्ट आपका मिसिंग लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? इट लग जाएगा। इट के साथ लिख जाएगा इज। और यहाँ पे काफ़ी, काफ़ी का इंग्लिश लिखेंगे क्वाइट। और यहाँ पे अंधेरा का इंग्लिश होता है डार्क। चारों तरफ एवरीवेयर। और कब की बात हो रही है? आज की बात हो रही है, तो टुडे हो जाएगा, ठीक है। आज बहुत ठंड है, आप अक्सर बात करते होंगे। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे भी सब्जेक्ट मिसिंग है, तो यहाँ पे लिख देंगे इट इज वेरी कोल्ड टुडे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब एक चीज आ गया, यहाँ तक आपने समझ लिया सिंगुलर। सिंगुलर में ही, सी, इट या किसी का नाम आ गया तो वहाँ पे इज तो लगा देते हैं, ये चीज़ें आपको क्लियर हो गया। लेकिन क्या हो जब हम मैं की बात कर, आई के साथ हमेशा एम लगता है, इस बात का ध्यान रखिएगा।
और यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है, प्लस एडजेक्टिव या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट आ सकता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। मैं आज बहुत खुश हूँ। अक्सर आप इंग्लिश में बात करते हैं, मैं आज बहुत खुश हूँ, सबको बताते हो, तो क्या लिखो, आई के साथ लिख दोगे आई, और यहाँ पे लिख देंगे एम, और बहुत का इंग्लिश होता है वेरी हैप्पी, और कब की बात हो, आज की बात हो रही है तो टुडे, आई एम वेरी हैप्पी टुडे। ये चीज़ें क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो मैं एक ईमानदार लड़का हूँ, इसका इंग्लिश क्या होगा, तो किसकी बात हो रही है, मेरी बात हो रही है, तो यहाँ पे आई, और आई के साथ मैंने आपको बताया था एम लग जाएगा। अब यहाँ पे एक बहुत, तो मैं जब कभी मैं एक ईमानदार लड़का हूँ तो आई एम एन ऑनेस्ट बॉय। तो यहाँ पे एक कंफ्यूजन है कि यहाँ पे जब एच आ रहा है, एच क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, तब भी यहाँ पे ए एन क्यों लगाया, तो यहाँ पे एच एच तो है, लेकिन यहाँ पे लिखते कैसे हैं, ऑनेस्ट। यहाँ पे अ का साउंड आ रहा है, और अ क्या है, एक तरह का वॉल्स है, तो इसीलिए एल लगा दिए। और किसकी बात हो रही है, तो लड़के की बात हो रही है, तो यहाँ पे बॉय हो गया, तो आई एम एन ऑनेस्ट बॉय। ठीक है, ये आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखिए, अभी तक हमने क्या समझा, आई के साथ क्या लगेगा, ठीक है, ही सी इट के साथ क्या लगेगा, कोई भी सिंगुलर नाउन के साथ क्या लगेगा, ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ गया। लेकिन क्या हो, जब हमारी बात हो, आपकी बात हो, उनकी बात हो, ठीक है, या फिर बच्चों की बात हो, ठीक है, लोगों की बात हो, जब प्लूरल सेंटेंस की बात हो, तब वहाँ पे क्या लगेगा, तो वहाँ पे हम लगाते हैं आर। ध्यान दीजिएगा, वहाँ पे क्या लगाएंगे, आर। ठीक है, और वहाँ पे प्लस आपका कोई भी एडजेक्टिव भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। ध्यान दीजिएगा। अब सीधा समझते हैं, हम सब एक अच्छे लड़के हैं, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, यहाँ पे वी ऑल नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा, हम एक अपने आप में बहुत लोगों की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपने आप में बहुत लोग हो गए, तो यहाँ पे वी, और वी के साथ क्या लगता है, आर, और अच्छे लड़के हैं तो वी आर गुड बॉयज। लेकिन अगर हमको इंग्लिश स्पीक करना है तो वी ऑल आर गुड बॉयज। ठीक है, सीधा सिंपल आपको समझ में आ गया। तो तुम बहुत चालाक लड़की हो, इसका इंग्लिश क्या होगा, तो किसकी बात हो रही है, तो तुम्हारी बात हो रही है, और तुम्हारी का इंग्लिश होता है यू, और यू के साथ क्या लगेगा, ध्यान दीजिएगा, आर, यू आर। और बहुत का इंग्लिश होता है वेरी, और चालाक का क्लेवर, और क्या हो, लड़की, तो यू आर वेरी क्लेवर गर्ल। ठीक है, वे सब बहुत गरीब हैं, तो इसको देखो हमने ऑल लगा दिया, लेकिन ग्रामेटिकल ये एक तरह का मिस्टेक है, वे में सब लोग आ ही गए, तो यहाँ पे ऑल क्यों लगाएंगे। ठीक है, लेकिन हम जब इंग्लिश जब बोलेंगे ना, तो दे ऑल आर वेरी पुअर, ये थोड़ा सा मतलब लगता है कि हाँ स्पीक कर सकते हैं, लेकिन ग्रामेटिकल दे आर रॉन्ग, इट इज़ रॉन्ग। ठीक है, तो अब आगे आ जाइए निगेटिव सेंटेंस की। निगेटिव सेंटेंस क्या होता है, थोड़ा सा समझने की हम कोशिश करते हैं। जब कभी भी ऐसे जब नहीं की बात हो रही है, मैं ईमानदार लड़का नहीं हूँ, वह एक अच्छा लड़का नहीं है, ऐसे जब आ रहे हैं, तो वहाँ पे नॉट का यूज होता है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट में ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई है कि ही सी इट के साथ क्या लगता है, यू के साथ क्या लगता है, वी के साथ क्या लगता है, ठीक है, आई के साथ क्या लगता है, तो ये आप अपने तरफ से आइडेंटिफाई कर सकते हो। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, और उसके बाद से क्या लिख देंगे, नॉट, और उसके बाद से कैसा लड़का है, ठीक है, कुछ भी, तो यहाँ पे क्या हो गया, एडजेक्टिव या ऑब्जेक्ट। चलिए सेंटेंस के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तुम
आज खुश नहीं हो, तुम आज खुश नहीं हो। यू आर नॉट हैप्पी टुडे। तो किसकी बात हो रही है? तुम्हारी। तो यू और यू के साथ लगता है आर, और आर के तुरंत बाद क्या लिख देंगे? नॉट। और खुश होने का इंग्लिश होता है हैप्पी। और कब की बात हो रही है? आज की। तो टुडे। यू आर नॉट हैप्पी टुडे। वे सब सीधे लड़के नहीं हैं। बात करते हो ना अक्सर, तो यहाँ पे वे का इंग्लिश हो गया दे। ओहो, यहाँ पे एक मैंने मिस्टेक कर दिया है, थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। यहाँ पे यू नहीं रहेगा, यहाँ पे दे रहेगा। ठीक है, दे का इंग्लिश होता है दे, मतलब वे। दे आर, उसके बाद से क्या लिखेंगे? नॉट। और सीधे लड़के का मतलब डोसाइल बॉयज। दे आर नॉट डोसाइल बॉयज। ठीक है, आगे चलिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसका क्या होगा? ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे अभी तक तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद आ रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या कर देंगे? हेल्पिंग वर्ब को पहले कर देंगे, इज एम आर को पहले कर देंगे, उसके बाद से सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस ऑब्जेक्ट। बाकी सब चीज़ें सेम ही रहेगा, ध्यान दीजिएगा। तो क्या तुम, और ये कब की बात हो रही? जब कभी भी इंट्रोगेटिव में जिसका आंसर यस या नो में दिया जा सके, उसी की बात हो रही है। जैसे क्या तुम आज खुश हो, तो यहाँ पे तुम नहीं बता सकते हो कि मैं स्कूल गया तो ये गया तो वो गया। आप सीधे जवाब दोगे कि हाँ मैं खुश हूँ, या फिर हाँ मैं खुश नहीं हूँ, यस या नो। तो यहाँ पे पहले क्या लगेगा? हेल्पिंग वर्ब, तो आर। ठीक है, किसके लिए आर लगा है? क्योंकि ये तुम्हारी बात हो रही है, तो यू के साथ लगता है आर। तो यहाँ पे आर पहले लिख दिया, और यहाँ पे यू। और खुश होने का इंग्लिश होता है हैप्पी। और कब की बात हो रही है? टुडे। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। क्या वह आज ठीक है? ठीक है, क्या वह आज ठीक है? तो किसकी बात हो रही है? उसकी बात हो रही है। तो अब जब वह है तो पहले हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? इज। तो इज ही, और ठीक होने का इंग्लिश होता है फाइन। और कब की बात? इज ही फाइन टुडे। WH फैमिली प्लस इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, जब ऐसे सेंटेंस, जब क्वेश्चन पूछे जिस पे आपको कुछ न कुछ सेंटेंस बना के बोलना पड़े, यस या नो में जवाब ना दिया जा सके, उसको WH फैमिली बोलते हैं। बस इज एम आर, बाकी सब चीज़ें सेम रहेगा, बस आगे WH फैमिली लग जाएगा। जैसे आप कौन हैं, आप क्वेश्चन पूछे आप कौन हैं, तो इस पे यस या नो जवाब नहीं दे सकते हो, आपको बताना पड़ेगा कि आप कौन हैं। तो कौन का स्पेलिंग क्या होता है? हु। और आपका इंग्लिश होता है यू, तो यू के साथ क्या लगता है? आर। तो पहले लिख देंगे आर यू। ठीक है, हु आर यू। अब देखिए यहाँ पे, उसका बुखार आज कैसा है? तो कैसा का इंग्लिश क्या होता है? यहाँ पे हाउ। तो यहाँ पे लिखते हैं हाउ। और यहाँ पे उसका बुखार अपने आप में एक तरह का क्या हो गया? सब्जेक्ट बन गया है। तो एक तरह का एक सिंगुलर हो गया। तो हाउ इज हिज, किसकी? उसका। हिज फीवर टुडे। हाउ इज हिज फीवर टुडे। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हो गया। आगे चलिए समझने की कोशिश करते हैं। मिसलेनियस सेंटेंस जो, तो देखिए, आज आप उदास क्यों हैं? तो क्यों का इंग्लिश होता है WHY। ठीक है, और उदास का इंग्लिश होता है सल्क। ठीक है, तो ये क्यों क्या है? WH फैमिली में है, तो पहले लिख देंगे वाई, और आप के साथ क्या लगता है? यू के साथ क्या लगता है? आर। तो वाई आर यू। और उदास का हो गया सल्क। कब की बात हो रही है? आज की। तो सल्क टुडे। आमन आजकल कहाँ है? ठीक है,
तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अमल आजकल कहाँ है, तो कहाँ का इंग्लिश होता है वेयर, और अमन एक तरह का सिंगुलर है तो वेयर, उसके बाद से लिख देंगे इज अमन, और आजकल का इंग्लिश होता है नाउअडेज। वह एक महान नेता है तो क्या लिखेंगे, ही इज अ ग्रेट लीडर। ठीक है, क्या आप भी इस स्कूल में शिक्षक हैं, तो यहाँ पे यस या नो में जवाब मिलेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, किसकी, आपकी बात हो रही है तो पहले आर लग गया, उसके बाद से आप, तो आर यू, और भी का इंग्लिश ऑल्सो टीचर। ठीक है, इस स्कूल में, इन दिस स्कूल। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू सो मच। ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, इन तीनों सेंटेंस का इंग्लिश आप मुझे कमेंट जरूर करें।